हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आई एम आलोक सर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2। ओके, सो इस पार्ट 2 में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके पहले एक वीडियो में हमने बात की थी केस बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, एक्चुअली ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था HCl और सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन के बारे में। क्लियर है ना? तो सिमिलरली आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज मेनली रिलेटेड टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। तो आज इस क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? चलिए यहां से हम लोग शो कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 2 फर्स्ट टू 5। ओके, सो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले होता क्या, ये केस बेस्ड क्वेश्चन में एक्चुअली आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है। ठीक है, और इस पैराग्राफ में इस पैराग्राफ को पढ़कर, ठीक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिए होते हैं। क्लियर है? सो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, सबसे पहला है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने रहता है, तो चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप लोगों को सबसे पहले पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अंडरलाइन करना है और फिर क्वेश्चन को रीड करना है वन बाय वन। ओके, तो डेफिनेटली यू विल गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। सो लेट अस डिस्कस। सो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीड कर लेते हैं। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन a single reactant break down to form 2 or more products. Okay, so यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि सिंगल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट जो है यानी एक सिंगल सब्सटेंस वो ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो एक बात ध्यान में रखना। ओके, तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ क्या दिया है आगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेटली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि A plus B gives C, जबकि डी का ये क्या, ये किस किस केस में होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में होता है। और A gives to B plus C और D 2 or more. Okay, so this happen in case of decomposition. Okay, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को दूंगा और जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया, it is opposite of combination reaction. Now thermal decomposition reactions use the energy in the form of heat. Definitely thermal means it is related to temperature, heat. Okay, so thermal decomposition का मतलब क्या होता है कि कोई सब्सटेंस ब्रेक होगा 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस पे, लेकिन उसके लिए जो सोर्स लगेगा वो क्या है? हीट। ओके, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Electrolytic decomposition reactions involve the use of electrical energy. Definitely there are different type of decomposition reactions. एक है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आल्सो। ओके, इस तरह के रहते हैं। सो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, नाउ लास्ट वन इज दैट इज फोटोलाइसिस, यानी जैसे कि मैं बात कर रहा था, यानी लाइट के प्रेजेंस में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होना, उसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो सोर्स है वो क्या है? लाइट है। ओके, जो क्या करेगा? किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब कुछ होते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस विच आर सेंसिटिव टू लाइट, ओके, एंड दे ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। सो देखिए यहाँ पर टोटली किसके बारे में बात किया गया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो और उनके टाइप के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ एज यू हैव रीड ओवरऑल पैराग्राफ, ओके, सो यू ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पैराग्राफ। अब आपको क्या करना है कि वन बाय वन यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली पैराग्राफ से, ठीक है, वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। और क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि वो उसका जो पर्टिकुलर आंसर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है?
तो यहाँ पर पता लगाना बहुत आसान है आपके लिए। कैसे? तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। सबसे पहली लाइन थी क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। तो कोई ऐसी रिएक्शन देखिए जिसमें एक सिंगल जो प्रोडक्ट है, आपका सिंगल जो सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये पहला वाला केस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे दो सब्सटेंस है, सबसे पहले रिएक्टेंट, तो ये तो क्रॉस पहले ही कर लो। बी की अगर मैं बात करूं तो एक सब्सटेंस दिख तो रहा है हमारे रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में भी एक ही सब्सटेंस दिख रहा है, तो इसे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। ओके, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट रहना जरूरी है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो देखिए 2KClO3, तो यहाँ पर क्या बन रहा है 2KCl + 3O2, मतलब एक सब्सटेंस जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है और दो नए सब्सटेंस बन रहे हैं। ओके, एंड दिस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, ये जो डेल्टा साइन होता है हमारे पास में, ये जो डेल्टा साइन होता है इसको हम लोग जनरली ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हीट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो डेल्टा साइन होता है ये हीट को जो है रिप्रेजेंट करता है। हीट का ये साइन है हमारे केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है ना। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखता है तो ये एरो के ऊपर अगर हमने ये इस तरह से डेल्टा आकर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, सिंबल, तो इसका मीनिंग होता है कि हीट के प्रेजेंस में क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। सो जब 2KCl3 इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, मैं आपको बताना थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। KClO3, ओके, 2KClO3, ओके, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ओके, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। तो जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। क्लियर है? तो ये क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखिए लास्ट वाले ऑप्शन की भी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, सिर्फ एक सब्सटेंस, यानी कि वो किसका टाइप हो गया? वो कॉम्बिनेशन का टाइप हो गया। तो डेफिनेटली ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो योर करेक्ट आंसर इज जो है सी। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2PbNO3। एक्चुअली इसका नाम जो है मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि ये जब PbO3 है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सो यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिया हुआ है PbNO3, मैं यहाँ पर आप लोगों को रिएक्शन करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर, ठीक है, आंसर को पता लगाया जाए। ठीक है ना। सो 2PbNO3 इसका क्या नाम है? इसका नाम है लीड। Pb मतलब लीड होता है, लीड, और ये जो आयन है यहाँ पर नाइट्रेट, इसलिए इसका नाम हो गया लीड नाइट्रेट। तो देखिए ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस है और एरो के, ठीक है, राइट साइड में हमको क्या दिखाई दे रहा है? एरो का इंडिकेट कर रहा है, इधर रिएक्शन हो रही है, और राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है? तीन प्रोडक्ट्स। एक है 2PbO यानी कि लीड ऑक्साइड, ठीक है, क्या है? लीड ऑक्साइड। 2PbO मतलब लीड ऑक्साइड, ठीक है। O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Na। N क्या है? N इज ए नंबर, ओके, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। A क्या है? A ये पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस है जो यहाँ Na प्रोडक्ट है वो बना है यहाँ पर, लेकिन हमको नहीं पता है, तो वो हमको पता लगाना है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में। एक्चुअली यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ऑल्सो आपको प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है। Now what is Na? What is Na? How to determine? It is very simple question. Na इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुझे नहीं लगता दूसरा कोई हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने लीड है यहाँ पर? 2Pb है ना, 2Pb है। और अगर नाइट्रेट आयन की अगर बात करें, नाइट्रेट कितने टोटल यहाँ पर? नाइट्रेट 2 टाइम्स है, लेकिन देखिए इधर 2 से भी मल्टीप्लाइड है, ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसे मल्टीप्लाई? यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब 2 इंटू PbNO3। अब सिर्फ लीड नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने हैं? 2 लीड नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो एक लीड है, ठीक है, और इसमें अगर मैं टोटल नाइट्रेट की बात करूं तो 2 नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएगा? टोटल 4NO3। तो ठीक है भाई, अब 2 लीड तो यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी 2 लीड प्रेजेंट है, ओके। ऑक्सीजन टोटल कितने अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो देखिए 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, 4 नाइट्रेट। अब ऑक्सीजन 3 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 3 ऑक्सीजन हो गया, यानी 12 ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 12 ऑक्सीजन, ओके, 12 क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ना, 12 ऑक्सीजन। तो अगर मैं इधर राइट हैंड साइड में अगर देखूं तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है? सिर्फ O2 दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? O2 दिया हुआ है, यानी 2 ऑक्सीजन है सिर्फ। यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन। अभी भी कितने ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर? अभी भी यहाँ पर, ठीक है, कितने ऑक्सीजन चाहिए? अगर टोटल यहाँ पर हमने ऑक्सीजन निकाला
ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक कर ले, 2 3 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पर टोटल, हाँ ओके, टोटल कितने हैं 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। क्लियर है। और आपके राइट हैंड साइड में अगर देखें तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक लीड ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है ना। टोटल राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन 4 है। राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 8 ऑक्सीजन की। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब नाइट्रोजन भी रहेगा और ऑक्सीजन, ये दोनों यहाँ पर रहने वाले। ये Na वाले प्रोडक्ट में ये Na क्या होगा? ये Na क्या होगा? कैसे पता लगा? तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखिए ये तो नहीं बन सकता। कौन सा नहीं बन सकता? लीड नाइट्रेट, ठीक है, ये नहीं बन सकता, ठीक है ना। अब NO2 अगर सिर्फ वहां पर रहेगा तो देखिए NO2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कितने चाहिए वहां पर, ठीक है। नाइट्रोजन टोटल कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 नाइट्रोजन। टोटल कितने यहाँ पर? 4 नाइट्रोजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंटू NO3, तो 4 नाइट्रोजन है। टोटल ऑक्सीजन कितने? 12। तो राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, अब अपने को 8 चाहिए। मतलब टोटल नाइट्रोजन कितने चाहिए अपने को? 4 नाइट्रोजन चाहिए और 8 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है? 4 NO तो नहीं हो सकता, 4 नाइट्रोजन तो है लेकिन 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो सकता। इस केस में की अगर मैं बात करूं बी की, ठीक है, तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन आपको दिख रहा है और 4 2 जा 8 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें लीड है, ओके। और NO2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 4 नाइट्रोजन आना चाहिए, ठीक है ना, और 8 ऑक्सीजन, तो ये भी काम नहीं चलेगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा होगा? ये सेकंड वाला, बी वाला इज द करेक्ट आंसर। तो यू हैव टू, ठीक है, आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर और एकदम शांत दिमाग से ये काम करना है, डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। ओके, नाउ इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखिए हमारा जो पूरा शरीर है, ठीक है, अगर हम बात करें तो किस चीज से बना है, तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो, सो अगर आप में प्रोटीन की अगर बात करें, ठीक है, सो प्रोटीन्स आर मेनली दे आर मेड ऑफ, किस चीज से बने हैं ये प्रोटीन्स? दैट प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, ये आप बात ध्यान में रखिए, ये अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बना है? ये प्रोटीन्स बना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ अवर डाइट, है ना। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बना हुआ? प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन का डीकम्पोजिशन होगा तो वो काय में ब्रेक हो जाएगा? वो अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा, है ना। तो ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हमें पता होना जरूरी है, बाकी के जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमारा सी था, ओके। सेकंड का हमारा दैट इज 4 नाइट्रेट, ठीक है, ये था हमारा 4 नाइट्रो, और इसका हमारा था प्रोटीन यानी सी। अब देखिए जो 4th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अब सिल्वर क्लोराइड की जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, सिल्वर क्लोराइड की बात की जा रही है ना, सिल्वर क्लोराइड, ओके, एक्सपोजर, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में बहुत समय तक के, जैसे ये एक्सपोजर में है, ठीक है, लाइट के कांटेक्ट में है, तो ये क्या दे रहा है? एक ग्रे कलर, मतलब ये चेंज हो रहा है ग्रे कलर में, ठीक है, ये क्या में चेंज हो रहा है? ये ग्रे कलर में चेंज हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, ठीक है ना, रीजन क्या है? तो देखिए सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, अब डेफिनेटली हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड का क्या होना चाहिए यहाँ पर डेफिनेटली क्या होना चाहिए? डिकम्पोजिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम लोग इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा कि एक जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ऑन ए लॉन्ग ड्यूरेशन, ओके, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, इट टर्न्स इनटू ग्रे। सो द आंसर विल बी कि आप अगर बात करें यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड की, देखिए अगर इनका डिकम्पोजिशन होता है 2 ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, एक है सिल्वर, ठीक है, और दूसरा है क्लोरीन। अब क्लोरीन तो अपने क्लोरीन गैस के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, तो यही 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। तो क्लोरीन का तो कलर येलोइश ग्रीन रहता है, ठीक है, क्लोरीन का कलर कैसा रहता है? येलोइश ग्रीन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना है सिल्वर, इट इज ऑफ ग्रे कलर। ये जो प्रोडक्ट है सिल्वर, एक्चुअली अगर आपने स्टडी किया होगा आपको पता होगा ऑल मेटल्स,
है ना। ऑल मेटल्स आर, क्या डिस्कस किया आप लोगों ने, क्या स्टडी किया आप लोगों ने, जनरली ग्रे इन कलर, यही तो आप लोगों ने डिस्कस किया, ग्रे इन कलर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, है ना। सो ये जो आपके पास मेटल बना है इट इज ऑफ ग्रे कलर, इसकी वजह से। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि सब्लिमेशन नहीं हो रहा है वहां पर, हम लोग को हीटिंग नहीं दे रहे, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल नहीं, ओके। से देखिए कंप्लीट सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन क्लोरीन गैस की वजह से ग्रे कलर नहीं है। फोर्थ जो ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ये ऑप्शन तो पहला वाला करेक्ट है डेफिनेटली, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये आप बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड आप ये बोल सकते हैं क्या, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड आप ये नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यह नहीं बोल सकते। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, ओके। सो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात नहीं करेंगे। तो जो हमारा पहला आंसर है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड थर्ड यानी बी वाला करेक्ट नहीं है, सी वाला करेक्ट नहीं है, फोर्थ वाला भी करेक्ट नहीं है, ओके, ठीक है। नाउ last one, that is fifth question, what type of chemical reaction takes place when electricity is passed, what type of chemical reaction takes place when electricity is passed through water, definitely electricity के presence में reaction हो रही है, इसका मतलब electrolytic decomposition, electrolytic decomposition, electrolytic decomposition वहां पर हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर आएगा आपका, यही तो दिया है आपको पैराग्राफ में, क्या दिया आपको पैराग्राफ में कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर कोई डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। तो बाकी के डिकम्पोजिशन जो है यानी बाकी के जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ये तो इतना आसान है। सो यू हैव टू रीड द पैराग्राफ इन अ प्रॉपर वे एंड देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया केस बेस्ड क्वेश्चंस आर द रियल लाइफ, ओके, क्वेश्चंस, ओके, द क्वेश्चन रिलेटेड टू रियल लाइफ। सो यही है चीजें, ओके, डिस्कस करना है आपको अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको अपने दिमाग में स्टोर कीजिए, ओके। दिस इन्फॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर योर फ्यूचर स्टडी, ओके। सो ये जो भी आप स्टडी करते हैं आपको आगे बहुत काम आएगा, इसलिए अच्छे से स्टडी कीजिए, ईमानदारी से स्टडी कीजिए, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और भी कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि जो आपके डाउट है वो अच्छे से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, क्लियर। थैंक यू सो मच।